हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोग का एक और बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस लाइव ट्रेडिंग शो में। तो यहाँ पर भाई निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ और पर्पस ये रख के भाई कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा रिकवरी कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि जो सेल ऑफ आया है भाई वो कंटिन्यू कैंडल में आया है एंड उसके बाद भाई काफ़ी छोटे छोटे कैंडल एक सपोर्ट डिमांड जोन के आसपास बन रहा है। तो ट्रेड का लॉजिक भाई सपोर्ट जोन के लिए है। मार्केट एक सपोर्ट एरिया डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपन भी एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे एंड चूंकि मार्केट कंटिन्यू नीचे के साइड आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल भी आ सकता है। ओके, चलिए फिर कार्यक्रम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं पुट के साइड भाई 174 वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। अब होता क्या है भाई, अगर अपन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल करते ही कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,67,000 का आता है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है। मैं पुट के साइड भाई दूर जाकर कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय करूंगा तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट कम होता है। आपके पास और कम कैपिटल है, आप इसको हटाकर थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय करो। इसको पहले हटाते हैं भाई एंड थोड़ा महंगा प्रीमियम बाय करते हैं। तो ये देखो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इसी तरीके से कम होता है भाई एंड आशा करते हैं भाई कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो मेरे पास कैपिटल है भाई, तो मैं नेकेड यहाँ ट्रेड करूंगा और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, हेयर आवर ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो एक बार इसका थोड़ा, हाँ ठीक है। तो भाई मार्केट जैसे इस ब्लू लाइन के ऊपर निकलती है ना तो अपने को प्रॉफिट कुछ दिखेगा। अभी जस्ट हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो ट्रेड लेते ही थोड़ा सा वॉलीटिलिटी अपने को देखने को मिलता है। कोई बातचीत नहीं रहेगी भाई, यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लगा देता हूँ कि क्या अपना प्रॉफिट एंड क्या लॉस अपना हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो टारगेट भाई ज़्यादा नहीं, अपन डे हाई का लेकर चलेंगे कि मार्केट डे हाई तक पहुंच जाए एंड उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे से रहेंगे, माइनर सा स्टॉप लॉस रहेगा भाई। बातचीत किया भाई कि मैं दिन का एक ही ट्रेड करता हूँ, समझ रहे हो। तो एक ट्रेड को फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने वेट किया भाई बढ़िया तरीके से एंड लगभग 10 बजे के आसपास अपने को ये ट्रेड मिल चुका है। ओके, एंड ऑप्शन सेलिंग का जब भी कोई मेरा ट्रेड देखता है ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, इसका मैं थोड़ा ओपेक्सिटी को कम कर देता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर पुट के साइड भाई पोजीशन बनाया है, ठीक है, और पुट को मैंने क्या किया है, सेल किया है। अब ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा माजरा अलग रहता है। अगर मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया है तो पर्पस है भाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता है। ओके, और अगर भाई मैं इस जगह पर कॉल को सेल करता, क्या करता भाई, कॉल को सेल करता, तो पर्पस क्या रहता है भाई कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो गिरने पर अपने को उस समय प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो माजरा आप लोग समझ सकते हो भाई। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लगता है तो उसको भी अपन कम कर सकते हैं। बाकी इसका एडवांटेजेस क्या होता है, देखिए आप खुद सोचिए। अगर भाई मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड से हट कर क्या हो सकती है, देखिए हम प्रॉफिट किन किन केसेस में कर सकते हैं भाई, इसके ऊपर बात करते हैं। समझिए, अगर भाई मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ओके, और मेरे ट्रेड लेते ही अगर ये ऊपर चला जाता है, पहला केस भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉफिट होगा। सेकंड केस क्या भाई, मार्केट यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है बट यहाँ से गिर जाए एंड साइडवेज टाइप हो जाए भाई इसी रेंज में, आप सोचोगे भाई यहाँ पर तो प्रॉफिट दिखेगा नहीं। मेरे भाई टाइम का यहाँ पर अपने को एक फैक्टर मिलता है। जितना टाइम यहाँ पर बढ़ेगा ना और मार्केट हमारे एक रेंज में ही है, अगेंस्ट भाई काफ़ी तेज नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ऐसे केस में भाई सेकंड केस में भी अपन प्रॉफिटेबल रहते हैं एंड हमारे प्रॉफिट टाइम टू टाइम वेरी करता है, प्रॉफिट बढ़ता रहता है। तो ये प्रॉफिट का सिनेरियो होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाए प्रॉफिट मिलेगा, भाई मार्केट साइडवेज रहे अपने को प्रॉफिट मिलेगा। कंडीशन आप लॉस का समझिए, भाई मार्केट अगर यहाँ ऊपर जा रहा है, अगर ट्रिगर हो जाता है नीचे के साइड बहुत ही तेजी से, तो वैसे सिचुएशन में भाई हमारा लॉस काफ़ी जल्दी भाग सकता है। अगर मोमेंटम काफ़ी तेज हमारे अगेंस्ट आता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होता है भाई तो हम लोग को जल्द से जल्द अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। दूसरा केस क्या होता है भाई कि यहाँ पे गिर गया और स्टॉप लॉस वाले जोन पर ही साइडवेज हो जाए, तो ऐसे टाइम पर भाई जानते हो क्या होता है, आपको दिखता है काफ़ी केसेस में प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है और जब भी थोड़ा सा भी रिजेक्शन आपके साइड करता है तो फिर आपको अल्टीमेटली काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट दिख जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग को बनाया किस तरीके से जाता है भाई, मैंने आप लोग को ये भी समझा दिया। कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करना चाहते हो भाई, दूर के ओटीएम्स को हम बाय करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, मैंने ये भी समझा दिया। पोजीशन में आप लोग चेकआउट कर लो कि कितना बढ़िया भाई अब ट्रेड में प्रॉफिट भी चल रहा है। मार्केट क्या तो भाई तेज तरीके से ऊपर निकल रहा है, ठीक है।
कोई बातचीत नहीं है भाई, निकलने देते हैं एंड काफ़ी सटीक जगह पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। सिंपल क्या भाई लॉजिक है, सपोर्ट का। हमने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया एंड जब भाई मार्केट उसके आसपास अपने को मिला, ठीक है, हमने ट्रेड को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ट्रेड जब ले लेते हैं ना भाई तो कुछ बचता नहीं है, आप बस इसको मैनेज कर सकते हो, या तो प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है या तो आपको लॉस ही मिलेगा। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक और हर एक चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया, बेनिफिट क्या है इसका, ऑप्शन सेलिंग का, हर एक चीज़ है। अब बस वेट करते हैं भाई प्रॉपर टारगेट के लिए। टारगेट से पहले बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे। अगर ये लॉस की तरफ आता है भाई तो प्रॉपर 1000 रुपये का या फिर 1200 रुपये का स्टॉप लॉस देकर आज के इस डे को क्लोज कर देंगे। ओ शिट, अरे यार ये क्या हो गया। अरे यार भाई, मैं फ़ोन चेक कर रहा था, है ना, उस पे भी क्या वो शॉर्ट्स में बनाता हूँ, है ना, रील बनाता हूँ भाई। अरे यार वो एग्जिट ही हो गया यार, मैं फ़ोन पकड़ा ना, वो थोड़ा क्लिक हो गया, ट्रेड ही एग्जिट हो गया। क्या यार, तो गलती हो गया यार, खतरनाक वाला। क्या बोले यार, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे टाइमों पर। अरे यार, ट्रेड क्या तो जगह पे मिला था यार, गलती से मेरे फ़ोन से एग्जिट ही हो गया ट्रेड, और अब ये ऊपर निकल रहा है। बातचीत क्या है भाई ना, ये वाला जो मेरा अकाउंट है इसको मैंने हेज के पर्पज से बनाया था, है ना। इसमें कुछ मैंने 2,90,000 कुछ ऐड किया था ना, 2,93,000 अभी कुछ है। तो इसको मैंने हेज के लिए बनाया था कि लोग को भाई हेज करके दिखाएंगे। काफ़ी लोग वेट करते हैं भाई कि कॉल को कोई सेल करके दिखाए, पुट को सेल करके दिखाए, थीटा डी के किस तरीके से गेन किया जाता है ये हमें कोई लाइव करके दिखाए। तो ये वाला अकाउंट पे मैंने इसलिए अलग से डिपॉजिट करके कुछ अमाउंट रखा था कि आप लोग को इन फ्यूचर इस पे कुछ करके दिखाएंगे। और ये वाला जो अकाउंट था ना भाई, ये वाला अकाउंट मेरे फ़ोन पे लॉगिन था। मैं ऐसे ही बस फ़ोन निकाला भाई, कुछ चीज़ें देखते हैं, साला एग्जिट ही हो गया। कर्म करने जाता हूँ भाई, कांड हो जाता है, समझ रहे हो? क्या बोलूँ यार। बुरा लगता है। देखिए, अगर ट्रेड कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं भाई इतना बढ़िया, अगर सभी चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ट्रेड बनता है, एंड अगर ऐसा होता है भाई तो बुरा लगता है, बट क्या बोले यार, है ना। समझिएगा आप लोग, है ना। कि और काफ़ी भाई लोग मेरे से ये कमेंट कर रहे थे, ठीक है। आप लोग से भी कुछ मैं बातचीत कर लेता हूँ, ट्रेड तो भाई यहाँ पर नहीं हो पाया, बट आप लोग से मैं कुछ बातचीत करता हूँ। देखिए, काफ़ी लोग मेरे को ये बोलते हैं भाई कि आप लॉस का जो सिनेरियो होता है काफ़ी ज़्यादा दिखाते हो, लोगों को मोटिवेशन नहीं आता है भाई लॉस वाला पार्ट देखकर। आप लोग 2-4 5 दिन का वीडियो देखोगे भाई, जहाँ पर मैं आप लोग को लॉसेस काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा हूँ कि मेरा लॉस हो रहा है भाई, तो पहले तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ। दूसरा, जब ट्रेड मेरे साइड जाकर अगेंस्ट लॉस में आ जा रहा है तो मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। लोग क्या करते हैं भाई, इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को भाई आप लॉस मत दिखाया करो, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया करो, इससे हमें मोटिवेशन आए। मैं बोलता हूँ भाई कि प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, और अगर आप खुद जब ट्रेड करोगे ऑप्शन सेलिंग, आपको कोई ऐसा दिखाने वाला होना चाहिए जो आपको रियलिटी चेक करवाए। देखते हो, मैंने भाई अलग अलग, देखो एक बात बताता हूँ, ये वाला अकाउंट पर आप लोग फंड देखना, ठीक है। ये वाला मैं हेज के लिए बनाया हूँ, काफ़ी कम ट्रेड करता हूँ, बहुत पहले आप लोग को इस पर वीडियो डाला था, तब से पड़ा हुआ है। 2,90,000 भाई इस पर है, उस उधर 1,70,000 इस पे आप लोग को मैं हर दिन नेकेड करके दिखाता हूँ। भाई मैं चाहूँगा तो उसमें 10 लाख रुपए भी ऐड कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप लोग। मैं ट्रेडर ही हूँ, एंजल वन पे भाई लगभग 10 लॉट से मैं 26 लाख से सेल करता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ, बट मेरे को चाहिए भाई कि मैं कुछ लोग 10 लोग को ही पढ़ाऊँ, समझ रहे हो। बट उनको मैं जेन्युइन चीज़ें बताऊँ कि इस तरीके से ट्रेडिंग होता है भाई, एक नया सफ़र भी ऐसा हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई कि आप लॉस मत दिखाओ, ये थोड़ा डिमोटिवेशन फील करता है। देखिए, मैं आपको जानते हो, मैं आपको ऑप्शन बाइंग भी 5-5 लाख रुपए से करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड मारा, क्वांटिटी कहाँ गया भाई, क्वांटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको प्रॉफिट ही देखना रहता है ना। यहाँ पर क्वांटिटी भाई मैं कितना भर सकता हूँ आप लोग देख लो, ठीक है। क्वांटिटी आप लोग देखते जाओ, अभी भी 2,46,000 से हुआ है, ठीक है, 1,300 हुआ है, अभी और भर सकते हैं, ठीक है। देखते जाओ, आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ को देखना। ओके, ठीक है। कितना जाता है भाई, देखते हैं, ठीक है। 1,300 क्वांटिटी, अभी चाहूंगा तो उसमें मैं और 1,300 और 5,000 क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। इससे आप लोग 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट ऐसा ही दिखा सकता हूँ, दिन का मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि आप जब करोगे ऑप्शन बाइंग करोगे, ठीक है, या फिर नेकेड ऑप्शन सेल करोगे, आपको अगर कोई लॉस नहीं दिखाएगा, जो लॉस वाला पार्ट मैं दिखाता हूँ, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि लॉस भी होता है। अरे कोई दिखाया ही नहीं करके तो लॉस पता कैसे चलेगा। और जब लोग खुद अपने पैसे से ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना,
तो फिर उनको ये बैकफायर कर जाता है कि अरे यार कोई लॉस दिखाया नहीं, सब प्रॉफिट प्रॉफिट भौंकते रहते हैं इधर उधर कि प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस वाला पार्ट कोई दिखाता ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ भाई, जब भी मेरे को कोई भी ट्रेड होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं हर एक सिनेरियो आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। और मैंने तो आप लोग के लिए भाई इन फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ प्लान करके रखा है। हेजिंग जो लोग आपको कोर्स बेचते हैं भाई कि कोर्स तुम खरीदो, हेजिंग के लिए हम तुम्हें सिखाते हैं। मैंने भाई अकाउंट बना कर रखा हुआ है कि आपको इन फ्यूचर हेज करके भी दिखाएंगे। समझ रहे हो कि हेजिंग किस तरीके से होता है, आप काफ़ी सेफ तरीके से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बहुत टाइप की हेजिंग होती है, डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, काफ़ी हेज होते हैं। तो ये सब किसके लिए कर रहा हूँ बताओ, है ना? ये सब भाई आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। ये लॉस वाला पार्ट मैं इसके लिए दिखाता हूँ ताकि जो हो रहा है भाई वो सिंपल आगे वाले को दिखाओ। ठीक है? ट्रेडिंग स्टाइल मेरा थोड़ा अलग है। मौत का नंगा नाच वाला भाई ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्या है भाई कि अगर अपन कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो लोगों को रियलिटी दिखाने के लिए जो हो रहा है वो दिखाएँगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही दिखाएँगे, लॉस होगा तो भाई लॉस ही दिखाएँगे। और मेरे से भाई ये नहीं हो पाएगा कि मैं आप लोग को प्रॉफिट दिखाने के लिए ऑप्शन बाइंग करूँ, ऑप्शन ही सेलिंग करूँ भाई, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग सभी एक लॉट से ही करते हैं। जितना मैं देखता हूँ भाई मेजर लोग एक लॉट से ही करता है। इसमें भी भाई दूर का प्रीमियम वो लोग बाय करते हैं ताकि वो लोग काफ़ी कम कैपिटल से ट्रेड कर सकें। मैं चाहूँगा भाई तो इसमें 2-3 लॉट ऐड कर सकता हूँ, 10 लॉट ऐड कर सकता हूँ, 12 लॉट ऐड कर सकता हूँ, बट उतने बड़े प्रॉफिट से होगा क्या ये बताओ? आप कुछ सीखोगे नहीं, आप बस प्रॉफिट लॉस देखकर चले जाओगे। जो पूरा फंडा होता है भाई कि कितने पॉइंट पर कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, ये एक लॉट में आपको इससे बढ़िया कोई नहीं दिखा सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ भाई आप लोग के लिए कर रहा हूँ, इन फ्यूचर करता रहूँगा। पूरा भाई कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी मैं दूँ तो यहाँ पर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जिससे जिससे भाई आप कुछ यहाँ पर सीख सको। ठीक है? मैं यहाँ पर जो करूँगा भाई जेन्युइन करूँगा, आपको कुछ सिखाने के पर्पज़ से ही। प्रॉफ़िट लॉस से भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क पड़ता है कि कंटेंट में भाई क्वालिटी है कि नहीं, कुछ सीख सकता है कि नहीं कोई, ठीक है? तो फिर कुछ दिक्कत नहीं भाई, आज का ट्रेड बीच में ही एग्ज़िट हो गया, मोए-मोए सिचुएशन हो गया। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो अलग ही भाई सीन होता है, कर्म करने जाता हूँ भाई कांड हो जाता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।